13 दिसंबर यही वो तारीख है जब डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 2023 में शपथ ली थी। अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार का आधा कार्यकाल लगभग पूरा होने को है, यानी 13 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। 2 साल का कार्यकाल जब सरकार का पूरा हो रहा है तो तरह तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में गर्म हैं। सबसे अव्वल तो ये कि सरकार में बड़ा बदलाव 2 साल के कार्यकाल के बाद होना है। इन्हीं चर्चाओं के बीच अब सीएम सरकार के हर विभाग, हर मंत्री और हर अधिकारी के कामकाज का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। 2 दिसंबर से मैराथन बैठकें होंगी। इसके लिए एक एक करके हर विभाग के मंत्री के 2 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। एक तरीके से कहा जाए तो 2028 के पहले ये मंत्रियों का मिड टर्म एग्जाम की तरह है। चर्चा है कि इस मिड टर्म एग्जाम के आधार पर ही आने वाले दिनों में होने वाले फेरबदल की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। सरल शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जो इस मिड टर्म एग्जाम में मेरिट से पास होंगे उनका पोर्टफोलियो बढ़ सकता है, तो वहीं खराब परफॉर्मेंस वालों का डिमोशन हो सकता है। चर्चाएं हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए संभावित कैबिनेट विस्तार के लिए मंत्रिमंडल में जगह बनाई जाएगी। जोर शोर से मंगलवार को शुरू हो रहे इस मिड टर्म एग्जाम का आगाज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल से होगा और हर दिन 5 से 7 के बैच में समीक्षा होगी। पहले दिन प्रहलाद पटेल के साथ राव उदय प्रताप सिंह, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर और राकेश शुक्ला के साथ ही खुद सीएम के दायरे में आने वाले नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा होगी। वहीं दूसरे दिन यानी 3 दिसंबर को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के साथ विश्वास सारंग, निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, नारायण सिंह कुशवाहा, ऐंदल सिंह कंसाना और नारायण सिंह कुशवाहा के विभागों की समीक्षा होगी। इसके बाद 8 दिसंबर को डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ गोविंद सिंह राजपूत, लखन पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, कुंवर विजय शाह, नागर सिंह चौहान और चैतन्य कश्यप के विभागों की रिपोर्ट बनेगी। जबकि बचे हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके के विभागों की समीक्षा बैठक 9 दिसंबर को होनी है। विभागों और मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड को लेकर सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये सीएम का विशेष अधिकार है और समीक्षा होनी ही चाहिए। वहीं स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप ने कहा कि समय समय पर समीक्षा होती रहती है, ये अभी भी यही किया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और हमने जो भी काम किया उनके मार्गदर्शन में 2 साल किया है। इसलिए समीक्षा जो भी करेंगे वो सारी उनको जानकारी है, पर साथ में बैठेंगे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि ऐसे नवाचार या प्रक्रिया कहें जो कि विभाग के लिए और प्रदेश के हित में रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो समय समय पर विभागों की समीक्षा करते हैं और आज भी उस प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों के इस मिड टर्म एग्जाम पर सियासत भी खूब हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि अगर जनता की रिपोर्ट आ गई तो फेल हो जाएंगे, जबकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि विचार तो पवित्र है, लेकिन सीएम के दायरे में आने वाले 13 विभागों की समीक्षा कैसे हो पाएगी। सरकार परफॉर्मेंस रिपोर्ट किसका चेक कर रही? सरकार सबसे पहले मुख्यमंत्री अपना परफॉर्मेंस देखे, मंत्री अपना परफॉर्मेंस देखे और जनता से परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेना चाहिए। सरकार की किसानों से लेना चाहिए इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, युवाओं से लेना चाहिए, आम जनता से परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेना चाहिए, जब जाके इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी। अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में फेल हो गए तो इस्तीफा देना पड़ेंगे। कल मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया जो अखबारों की आज सुर्खियां बनी हुई है। उनमें उन्होंने एक 2 साल में एक पवित्र विचार प्रदेश के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब विभागों की और मंत्रियों की समीक्षा होगी 2 साल की। बहुत अच्छा विचार है। ये समझना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को कि 13 विभाग उनके पास है, खुद के पास है। इन विभागों की समीक्षा फिर कौन करेगा? और गृह मंत्रालय, देश के गृह मंत्री ने, देश की सरकार ने
नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने स्पष्ट तौर पर आंकड़ों के आधार पर ये कहा कि हमारा गृह मंत्री, हमारा गृह मंत्रालय सबसे निकम्मा। तो फिर मुख्यमंत्री जी, इससे बड़ा प्रमाण तो कुछ चाहिए नहीं। सबसे पहले तो आप जिस विभाग के मंत्री हैं, गृह विभाग के, उसका समीक्षा की आवश्यकता है और उस पर पनिशमेंट देने की आवश्यकता है। इस पर कौन करेगा? बहरहाल खबर है कि इस समीक्षा का असर केवल मंत्रियों पर ही नहीं होगा। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के साथ अधिकारियों की भी समीक्षा होनी है और आने वाले दिनों में मंत्रालय स्तर पर होने वाली प्रशासनिक सर्जरी की भी पटकथा इसी रिपोर्ट कार्ड से लिखी जानी है।